ये बुलडोज़र है डीडीए का। 30 जनवरी को दिल्ली के मेहरौली इलाके में अखुंजी मस्जिद को दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए ने बुलडोज़र से गिरा दिया। कथित रूप से 800 साल पुरानी इस मस्जिद को तोड़े जाने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीए से जवाब मांगा है कि उसने आखिर किस आधार पर ये मस्जिद तोड़ी। इस मामले में कोर्ट अगली सुनवाई 12 फरवरी को करेगा। तब तक के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने मस्जिद की जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने यानी कि स्टेटस क्वो को मेंटेन रखने के लिए आदेश दिया है। वहीं डीडीए का कहना है धार्मिक प्रकृति की अवैध संरचनाओं को हटाने की मंजूरी धार्मिक समिति द्वारा दी गई थी, जिसकी जानकारी 27 जनवरी की मीटिंग में मिली थी। 30 जनवरी को डीडीए ने आरक्षित वन क्षेत्र संजय वन में अखुंजी मस्जिद और एक मदरसे को अवैध संरचना बताते हुए तोड़ दिया। हाईकोर्ट ने मस्जिद तोड़े जाने के अगले ही दिन यानी 31 जनवरी को डीडीए से पूछा था क्या मस्जिद तोड़ने की कार्रवाई की कोई पूर्व सूचना दी गई थी। अदालत ने डीडीए से 1 हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा है। बार एंड बेंच में 5 फरवरी को छपी खबर के मुताबिक हाई कोर्ट के जस्टिस सचिन दत्ता ने आदेश दिया है कि 12 फरवरी को सुनवाई की अगली तारीख तक मस्जिद की जमीन पर यथास्थिति लागू रहेगी। न्यायालय ने यह भी साफ किया कि यथास्थिति केवल इस एक प्रॉपर्टी के बारे में ही है और डीडीए की दूसरी अवैध संपत्तियों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो जारी रहेगी, उस पर रोक नहीं लगाई गई है। कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की मैनेजिंग कमेटी की याचिका पर यह आदेश सुनाया है। वहीं दिल्ली वक्फ बोर्ड के पक्ष से वकील शाम ख्वाजा ने कोर्ट से कहा मस्जिद की संरचना करीब 600 से 700 साल पुरानी थी और ये वहां मौजूद थी। इसे डेमोलिशन का नोटिस दिए बिना ही गिरा दिया गया। ख्वाजा ने दावा किया प्रॉपर्टी पर बने मदरसे और कब्रिस्तान को भी तोड़ दिया गया और इस कार्रवाई के दौरान कुरान की प्रतियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। जबकि डीडीए के वकील संजय कात्याल ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है सभी धार्मिक किताबों के साथ सावधानी बरती गई है और ये किताबें अधिकारियों की कस्टडी में है, उन्हें वापस कर दिया जाएगा। डीडीए ने कहा कि जब उसने मंदिर तोड़े तब मूर्तियों की भी देखभाल इसी तरह से की गई थी। दिल्ली वक्फ बोर्ड का यह भी कहना है कि धार्मिक समिति के पास किसी भी विध्वंस का आदेश देने की या मंजूरी देने की कोई भी अधिकार नहीं है। फिलवक्त मस्जिद ढाए जाने के बाद अब इस मामले पर 12 फरवरी को सुनवाई होगी। ये तो था इस केस से जुड़े तमाम सारे अपडेट्स। अब जानते हैं कि अखुंजी मस्जिद कितनी पुरानी है और इतिहास में इसके क्या कुछ सबूत मिलते हैं। साल 1922 में एएसआई के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट रहे मौलवी जफर हसन की लिखी मुस्लिम और हिंदू स्मारकों की लिस्ट यानी लिस्ट ऑफ मोहम्मदन एंड हिंदू मॉन्यूमेंट्स वॉल्यूम 3 प्रकाशित हुई थी। इस किताब में इससे जुड़े सबूत हैं। इस किताब में लिखा गया है अखुंजी मस्जिद ईदगाह के पश्चिम में लगभग 100 गज की दूरी पर थी, जबकि ईदगाह तब अस्तित्व में थी जब साल 1398 में तैमूर ने भारत पर हमला किया था। इसमें मस्जिद के बारे में मौलवी जफर हसन ने यह भी रिकॉर्ड किया था निर्माण की तारीख अज्ञात है, मरम्मत की तारीख है 1853 से 54 ईस्वी। मस्जिद के मेहराब के ऊपर लगे लाल बलुआ पत्थर के स्लैब पर निम्नलिखित शब्द उकेरे गए थे। क्या उकेरा गया था बताते हैं। जफर हसन के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक मेहराब पर लिखा गया था वह ऊंचा और सबसे शक्तिशाली है। ए जफर, जब अखुंजी ने इस पुरानी मस्जिद की मरम्मत की और इसे साफ किया, उसने मरम्मत की तारीख के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा अच्छे और दीन के व्यक्ति की तारीफ हो साल 1270। बता दें कि ये जो साल 1270 है ये मुस्लिम कैलेंडर के हिसाब से बताया गया है। अगर इसे हम आज की तारीख में कन्वर्ट करें तो ये 1853 से 54 के बीच का समय होगा। जफर हसन ने मस्जिद की बनावट के बारे में भी कई जानकारियां लिखी थी, जैसे कि मस्जिद की छत धनुष आकार है, आंगन की माप 36 फीट 9 इंच गुणे 20 फीट है और उत्तर की तरफ के दरवाजे से इसके अंदर प्रवेश किया जाता है। वहीं लेखक सोहेल हाशमी कहते हैं ये एक सक्रिय मस्जिद थी और साल 1994 में संजय वन के अस्तित्व में आने से पहले ही इसका अस्तित्व था, इसलिए ये इमारतें अतिक्रमण नहीं हो सकती। इतिहासकार राणा सफवी ने मेहरौली के इतिहास पर काफी कुछ लिखा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट के अंदर अखुंजी मस्जिद के तोड़े जाने पर कहा हालांकि इमारत की तारीख अज्ञात है लेकिन इसकी मरम्मत साल 1853 से 54 के बीच कराई गई थी। ऐसा लगता है कि मरम्मत के लिए शिलालेख सम्राट शाह जफर ने लिखा था क्योंकि 1853 ईस्वी में वह जफर के उपनाम का इस्तेमाल करने वाले अकेले शख्स थे। फिलवक्त डीडीए की कार्रवाई को 6 दिन हो गए हैं। मस्जिद गिरा दी गई है, इलाके में भारी बैरिकेडिंग भी की गई है। इस मामले से जुड़े सभी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ।